ईमान किसको कहते हैं और ये कैसे बनता है? मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। एक सवाल मुझ तक पहुंचा, किसी ने मुझसे पूछा ईमान किसको कहते हैं और ये कैसे बनता है? ईमान दरअसल हमारी सोच की बुनियाद होता है, हमारे अमल की बुनियाद होता है। हमारी जिंदगी में हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं या उसके बारे में हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये दरअसल हमारा ईमान होता है। हमें पता है कि जब भी हम फ्रिज को खोलेंगे उसमें से ठंडी चीज ही निकलेगी, जब भी हम माइक्रोवेव को खोलेंगे उसमें से गर्म चीज ही निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि माइक्रोवेव अवन चीज़ों को ठंडा करना शुरू कर दे और जो फ्रिज है वो चीज़ों को गर्म करना शुरू कर दे। हमने जो आज तक देखा है हम उसी को देखकर चलते हैं। हमें पता है कि जब भी चेहरे को साफ करना है या हाथों को साफ करना है तो उसको पानी से साफ किया जाएगा, साबुन से धोया जाएगा। इसलिए हम इस हकीकत को, जो हमारी ज़ात के अंदर बैठी होती है, जो हमारी सोच की बुनियाद होती है, वो ईमान होता है। उसी के तहत हमारी ज़िंदगी घूमती है। अगर आपका ईमान है कि आप मेहनत करेंगे और खुदावन आपको बरकत देगा, तो आप सुबह उठेंगे और आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। अगर आपका ये ईमान नहीं है या आपकी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, तो आप सारा दिन सोए रहेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप फर्क फर्क हवाला जात देंगे, फर्क फर्क बातें करेंगे और लोगों को कहेंगे कि खुदा वैसे ही सब कुछ दे देगा। खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। अब ये देखें ना, ये दो लोगों के बिलीफ सिस्टम्स हैं, दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, दो लोगों की सोच है। एक कहता है कि मैं सुबह उठूंगा, मेहनत करूंगा, खुदा सब कुछ देगा। दूसरा कहता है जी मुझे उठने की जरूरत ही नहीं, खुदा दे देगा। ठीक है, ये ईमान होता है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी समझ होती है। आपकी पूरी जिंदगी आपकी समझ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक घूमती है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अचानक ही मनफी हो जाएगी, तो कभी कभी आप सही काम करते करते कोई उल्टा काम करना शुरू कर देंगे। किताब मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब शाहाना दाखिले पे मसीह खुदावन गधे पे सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं, तो मसीह खुदावन का बड़ा खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन उस इस्तकबाल के कुछ ही देर बाद मसीह खुदावन को वो बादशाह के हुजूर ले जाते हैं और वो कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। हुआ क्या, यहाँ जो लोग थे जो शाहाना दाखिले में मसीह यीशु के साथ थे, और यहाँ जो लोग थे जो मसीह खुदावन की मसलूबियत की दरख्वास्त कर रहे थे, ये लोग तकरीबन एक ही जैसे थे और शायद वही लोग थे जो यहाँ भी थे और यहाँ भी थे। लेकिन हुआ क्या, दरअसल उनका बिलीफ ये था, उनका एतमाद ये था, उनका ईमान ये था, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये जो गधे पे सवार होकर आया है ये मसीह है, ये तमाम रोमी सल्तनत को तबाह कर देगा, हमारे मुखालफिन को ख़त्म करके ये हमें आज़ादी दिला देगा। लेकिन मसीह खुदावन ने ऐसा नहीं किया। तो उनका जो मुस्बत बिलीफ सिस्टम था वो एकदम से मनफी होना शुरू हो गया। वो लोग जो मसीह यीशु के साथ मरने के लिए तैयार थे, मसीह यीशु ने बहुत दफ़ा अपने शागिर्दों को कहा कि तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ। तो शागिर्दों ने कहा कि ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है, तो हम कहाँ जाएं? फिर मसीह खुदावन ने दोबारा जब अपने शागिर्दों को कहा, तो उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये क्या हो गया, जो मरने के लिए तैयार थे वो गतसमनी में छोड़ के चले गए, क्योंकि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो पहले मुस्बत थी, अब मनफी हो गई। मसीह यीशु के बारे में जो उसके शागिर्दों की अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि ये 4000 को खाना खिला सकता है, 5000 को खाना खिला सकता है, पानी पे चल सकता है, ये 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, इसने हजारों मौजज़ात किए। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके साथ वो मसीह खुदावन को लेके शाहाना दाखिले के मौके पर यरूशलेम में दाखिल हुए थे। और उस वक्त उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मसीह खुदावन रोमियों को तबाह और बर्बाद कर देगा और दोबारा जो इसराइली हैं उनकी सल्तनत को कायम करेगा, मजबूत करेगा और उनके वसीले से बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन जब मसीह खुदावन गतसमनी में गिरफ्तार हो जाते हैं,
तो उस मौके पे मसीह खुदावंद के शागिर्द वहाँ से उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि मसला ये था कि उनके ज़हन में तो था कि ये सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन जब मसीह खुदावंद अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, कैफा को तलवार चलाने से मना कर देते हैं, अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, तो मसीह खुदावंद के शागिर्द इस सूरत हाल के बारे में सोच नहीं थे रहे। वो तो सोच रहे थे बादशाह बनाने की उसे। वो सोच रहे थे ये बादशाह बन जाएगा, हम इसके वज़ीर बन जाएंगे। लेकिन मसीह खुदावंद ने वो किया जो वो करने के लिए आया था। अब जब मसीह खुदावंद ने वो किया जो वो करने के लिए आया था, तो पतरस को पता नहीं चला कि अब क्या करना चाहिए, दीगर शागिर्दों को पता नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो एकदम से हिल के रह गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ये वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे थे। इसीलिए जो पतरस है, मसीह खुदावंद का 3 बार इनकार करता है। बाकी शागिर्द तमाम के तमाम वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ एक शागिर्द हमें नजर आता है, सिर्फ एक शागिर्द हमें नजर आता है, यूहन्ना रसूल। वो मसीह खुदावंद के साथ साथ है। वो जहां मसीह खुदावंद जाते हैं, जिस भी अदालत में जाते हैं, जिस भी बादशाह के पास जाते हैं, वो साथ साथ उनके चलता रहता है, साथ साथ उनके सफर करता है, वो नहीं उनको छोड़ता। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपका ईमान है। अगर आप इसको मुस्बत साइड पे लेके जाएंगे, आपका ईमान दुरुस्त होगा। अगर आप इनको मनफी साइड पे लेके जाएंगे, आपका ईमान कमजोर होगा। तो आप अपने ईमान को कैसे बिल्ड करते हैं, आप अपने ईमान को कैसे बनाते हैं, ये आपके ऊपर। अगर आप ईमान को दुरुस्त तौर पर बनाएंगे, उसके लिए दुरुस्त हवाला जात को पढ़ेंगे, खुदा उनके वादों को याद रखेंगे, उन बातों को याद रखेंगे जो कि हकीकत है। क्योंकि हम कई दफा ऐसी बातों के ऊपर ईमान रखते हैं जो दरअसल हकीकत से परे हैं। लेकिन हमें ईमान रखना है हकीकत पर। और हकीकत क्या? कि खुदा जिसे प्यार करता है उसे कोड़े भी लगाता है। खुदा जिसे प्यार करता है उसे सजाओं में से भी, परेशानियों में से भी गुजारता है। ये दुरुस्त ईमान है। इसके बीच में जब हम इस तरह का ईमान रखेंगे, तो फिर जब दुख, मसाइब और तकालीफ आएंगी, तो हमारा ईमान जो अपनी जगह पे खड़ा था, जो मुस्बत ईमान था, जो दुरुस्त ईमान था, जो दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग थी, जो दुरुस्त समझ थी, हम उस ईमान पर खड़े रहेंगे। हम उस ईमान से हिलेंगे नहीं जिस तरीके से मसीह खुदावन के शागिर्द हिल गए। ये आम सा रवैया है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। जब अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फौतगी हो जाती है, तो हमारा ईमान हिल जाता है। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप अपने ईमान को मजबूत करते रहते हैं, खुदा उनके वादे पढ़ते रहते हैं, खुदा उनकी बातों के ऊपर गौर व खौस करते रहते हैं, तो आपका ईमान मजबूत होता जाएगा, दुरुस्त होता जाएगा। और उसके वसीले से खुदा आपको इस दुनिया में मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करेगा।